स्क्रीन टाइम। बिग बॉस देखनी है, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। देखिए पाई पाई कॉन्जुगेशन की मैं बात कर रहा था, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन में एक और एग्जांपल लिखे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा, आगे चलते चलो यहां से जाएगा, ठीक है। आगे चलते चलो कॉन्सेप्ट चलेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे कुछ पाई आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और पाई वैसे ही रहेगा। रेजोनेंस इन दोनों में किया था। फिर नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन देख रहे हैं? तो याद करिए क्या था नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन। नेगेटिव चलेगा तो पाई भागेगा। ठीक है, ऐसे करके उल्टा कर देंगे, ठीक है? आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से कर, वेरी गुड। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे इधर शिफ्ट होगा तो ये ऐसे जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पाई। अब चेक करेंगे क्या नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है, दिख रहा है नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन। तो याद करिए नेगेटिव चलेगा तो पाई भागेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पॉजिटिव। इसका भी हाइब्रिड बनाए, इसका भी, दो हाइब्रिड बनेंगे इसके, दोनों हाइब्रिड बनाए। हाँ जनरली। आज इसको पर्दा देखो, इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस उल्टा हो जाएगा। चलिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दो। चलिए थर्ड वाला करें। अंदर दो पॉसिबिलिटी है पाई पाई कॉन्जुगेशन करने की, दोनों करोगे है ना। एक तो ऐसा करोगे कि चलो पाई पाई कॉन्जुगेशन किया ये वाला ऐसा, आगे चलते चलो तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। हाँ दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा देखिए, ऐसा बनेगा। बट देखिए समझिए, यहाँ पे मेरी बात सुने, तो ओ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, दिख रहे हैं। अब देखिए ये वाले में देखिए क्या सीन है और इसमें क्या सीन है, समझे डिफरेंस, समझे। रेजोनेंस करने का पर्पस क्या था, याद करिए। रेजोनेंस करने का पर्पस क्या होता है, रेजोनेंस करने का पर्पस ये होता है इस जगह पे कि हम स्टेबिलिटी पा सकें। मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी पाना तो हमारा मेन पर्पस होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए सोचो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, और 7 और 8 है ना ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे चेक करते हैं ऑक्सीजन का, ओ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, कितने तो ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। अब यहाँ पे समझे कि यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव तभी आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलना। ठीक है, अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है।
और यहाँ कितने थे, 8 थे, तो 8 से कितने आ रहे हैं, 6 में आ रहा है, तो ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो गया ना, तो अनस्टेबल कर दिया। तो ये रेजोनेंस करना सही है? नहीं, तो गलत बात हो जाएगी, हम ऑक्सीजन को ही अनस्टेबल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा क्या कहता है, अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट कहता है सिंगल बॉन्ड ओ पर पॉजिटिव चार्ज, गंदी बात, गंदी बात, ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, इस वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन, चेक करते हैं कैसे। देखिए यहां पे O पे माइनस है, पे तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 6 होते हैं ना, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक माइनस आ गया, एक माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक आना, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा ना है कुछ, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दिख रहा है साफ साफ कि अब चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसका रेजोनेंस नहीं होगा, इसी का रेजोनेंस होगा, तो इसके बाद क्या करेंगे, पॉजिटिव बाई कॉन्जुगेशन करेंगे। सर आप एकदम कोने से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, आपने वहां से क्यों? नहीं, वो सिमेट्रिकल था पहले के टाइम, पहले सिमेट्रिकल था, सारे कार्बन कार्बन थे, हमने ऑक्सीजन से स्टार्ट किए, क्या दिक्कत है? नहीं, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन थोड़ी ना किया, नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया हमने। अरे देखिए, हमने क्या माना है, पाई इसको कॉन्जुगेशन मान लिया, आप इसको मान सकते हैं, हमने इसको मान लिया, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसका रीजन ये है, बात समझ में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से भी करेंगे, अगर यहाँ से भी करेंगे तो बात सेम ही आएगा, कहीं से भी कर लें रिजल्ट सेम आएगा, समझ में आया कुछ, इसका हैबिट बनाए ऐसे करके। इसमें ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं 12th क्लास के। अब देखिए, 2 पॉसिबिलिटीज की भी है, बट होगी नहीं, इसमें कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी ने रीजन क्या दिया, सुनिए ध्यान से। एक तो रीजन मैंने इनकम्प्लीट ऑक्टेट समझा दिया, दूसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन छीनना आसान तो है ही नहीं, उल्टा वही छीनेगा तो वो छीन रहा है और इसमें दे रहा है, पॉसिबल है नहीं, तो डाकू होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो डाकू तो देगा नहीं, और ये लेना पसंद करेगा तो ये पॉसिबल है, ऐसा ना है कुछ। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या होगा, इसमें भी सेम ही होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे छीनेगा, तो एरो किधर की तरफ होना चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। हाँ बना दूंगा ना, स्क्रीन टाइम, बिग बॉस देखनी है, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। देखिए पॉजिटिव बाई कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पाई इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, फिर पॉजिटिव बाई कॉन्जुगेशन करेंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सुनने वाली बात क्या है, सुना ध्यान से। अब पॉजिटिव बाई कॉन्जुगेशन करेंगे यहाँ पे, तो होगा क्या, देखो इधर, यहाँ पे C पे पॉजिटिव आ जाएगा, O पे माइनस, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है सबको, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बन जाएगा, इसको नहीं लिख सकते, जब पास में ही पॉजिटिव है और पास में निगेटिव है तो नहीं लिख सकते, कर सकते। जैसे ये समझ आ गया सबको। अब जैसे यहाँ पे एक बात समझिए, अब कहोगे सर एक बात बताइए सर, ठीक है आपने कहा, हमने मान लिया, जैसे आईआईटी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, समझिए इधर, यहां दिख रहा है। अब यहां पे तुमने क्या गड़बड़ कर दिया, अब यहां पे सोचोगे पॉजिटिव निगेटिव है, बॉन्ड बना देते हैं, पास में है तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोवेलेंसी 3 होती है, जहां देखिए यहां पे कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, हाँ बनते हैं, तो बना दिया। अगर पॉजिटिव निगेटिव पास में होंगे और बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी है तो आप बना दीजिए। तो यहां पे बॉन्ड बन सकता है, इस जगह पे क्या है कि बॉन्ड पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव था, यहां बॉन्ड बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है, 4 बॉन्ड होता है पॉसिबल।
यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ बनाएंगे पॉजिटिव निगेटिव तो यहाँ 5 बॉन्ड बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आया कुछ समझ में? ठीक है, तो यहाँ नहीं बना सकते। अब फिर कहोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन कर ले, रेजोनेंस करने की कोशिश करोगे। अब कहोगे सर पॉजिटिव पाई कर ले, अगर पॉजिटिव पाई करोगे तो ये पॉजिटिव यहाँ से गया और यहाँ ये, तो क्या 5 बॉन्ड पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉजिटिव पाई भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे क्या होगा? इस जगह देखिए, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन करेंगे, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। अरे समझ में आया कुछ? मतलब कि आप एक अभी पहले करिए, मैं समझाऊंगा सब। ये बन सकता है, ये करिए, फिर इसके बाद में लास्ट में ही निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन भी करेंगे। पहले तो इसको करें। अब इस वाले क्वेश्चन करें फटाफट। ये नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन, इसको करें, है ना? इसको सॉल्व। देखिए इसका हाइब्रिड बना लेते हैं, हाइब्रिड दोनों का। देखिए इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? ठीक है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव भी कह सकते हैं ना। तो इस वाले का ध्यान समझ में आ गया। चलिए वापस आते हैं, इसको हटा दूं मैं। इसका हाइब्रिड बनेगा कैसे? कुछ ऐसा बनेगा, सब पे पार्शियल है, ऑल्टरनेट डेल्टा पॉजिटिव है। तो क्या आएगा यहाँ पे? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल लिखा है सर, हाँ हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी पार्शियल लिखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल के लिखा है। अच्छा ये हाँ, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाले देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे। ये बनेगा, किसी पे भी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ध्यान रखिए। पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड मत बना देना, बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ऐसा कुछ बनेगा। फिर कुछ ऐसा बनेगा, इधर पॉजिटिव बाय कॉन्जुगेशन करेंगे, करने के बाद कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव बाय कॉन्जुगेशन फिर से होगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव बाय कॉन्जुगेशन, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे नाइट्रोजन पे दो पॉजिटिव आ जाएंगे। एक पॉजिटिव तो पहले से था और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ जैसे शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा एक और पॉजिटिव आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से तो एक और पॉजिटिव आ जाएगा। देखो यहाँ पे दो पॉजिटिव, तो एक हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखेंगे, अब इसके बाद का स्टेप देखिए, इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन, दिख रहा है? ये हम पहले भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं, यहां पे भी कर लेते पहले, कोई बात नहीं, बात तो सेम ही पड़ता। तो वहां पे पहले भी कर सकते थे, तो यहाँ पे निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ पे माइनस, ठीक है, और कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें हाइब्रिड में कैसा कुछ बनेगा, हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा, 6 RS बनेंगे इसके, 7 कैसे, 1 2 3 4 5 6। आपने अच्छा वो क्या, ठीक है। अब देखिए सभी में पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है सबको, सभी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरा पॉजिटिव आएगा इसमें। देखिए अब सब में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है सबको, तो पूरा पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव नहीं डालेंगे, पार्शियल पॉजिटिव नहीं डालेंगे, पूरा पॉजिटिव डालेंगे। क्यों? क्योंकि सभी में पॉजिटिव चार्ज है। हैं क्या? नहीं उसका तो हमने बॉन्ड बना दिया ना एक का। और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव या डेल पॉजिटिव या डेल पॉजिटिव, डेल बोल लो पार्शियल बोल लो, बात सही है, ठीक है।
कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? इसी चीज को हम ऐसे बना सकते हैं, 12th के एनसीईआरटी में दे रखा है हाइब्रिड। अगर चाहे तो हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। हाइब्रिड को हम बीच पे प्लस डाल देंगे और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। बात सेम है, इस पोजीशन पर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एन पे प्लस। हाँ ठीक है, क्लियर सबको? ये हो गया पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, पाई पाई कॉन्जुगेशन में जनरली बनता है 2RS, ऑलवेज नहीं बनता। हमने प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं बनता इस जगह पे। बात समझ आएगी नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 5th कॉन्जुगेशन आते हैं। फ्री रेडिकल पाई कॉन्जुगेशन। फ्री रेडिकल पाई कॉन्जुगेशन अगर हम इसमें बात करें तो देखिए क्या होगा, ये एकदम जस्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। कैसे? अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, सुनेंगे ध्यान से। देखिए होता क्या है कि दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। देखिए ये रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है नहीं है, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड। तो जैसे ये शिफ्ट होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हुआ। अब ये बना कैसे, समझे इधर। अब कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, समझे इधर कैसे। देखिए अगर इसी को मैं फिर से बनाऊं, देखिए पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन करते थे ना, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ भी पॉजिटिव होता था, वैसे इसमें भी हो रहा है। बट फर्क क्या है, समझे इधर। देखिए इनका अगर होमोलिटिक क्लीवेज करें, क्योंकि हमें पता है रेडिकल होमोलिटिक से आता है। रेडिकल किससे आता है, होमोलिटिक से आता है। अब जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, हो गया क्लीवेज। अब ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये बॉन्ड बना लेगा, बना लिया, देखो बन गया। तो इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन जैसे करते हो तो रेडिकल पाई कॉन्जुगेशन ऐसे ही कर लो। जैसे हम पॉजिटिव पाई करते हैं वैसे रेडिकल पाई कर लेंगे। आया को समझ में? इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये पहले ब्रेक करेंगे, फिर ये डॉट डॉट बॉन्ड बनाएंगे। इससे बेटर है कि हम क्या कर ले, शॉर्टकट कर ले। अरे समझ में आया कुछ? चलिए अब आते हैं इस जगह पे, समझे। अब यहाँ पे हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे अब चार्ज देखिए क्या आएगा, यहाँ पे डेल रेडिकल होगा, डेल रेडिकल। अब ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पार्शियल डॉट होगा, पार्शियल डॉट होगा। बात समझ में आ रही है? इस क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ डॉट है यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम पार्शियल डॉट रखेंगे। अरे समझ में आया कुछ? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, करिए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर यहाँ पे रेडिकल पाई कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ रेडिकल आएगा, फिर रेडिकल पाई, फिर ऐसे आएगा। दिख रहा है सबको? ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा करते 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 करते, और ये हाइब्रिड है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्जुगेशन। ई हो गया हमारे पास। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बैकएंड और लोन पेयर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये एक तरह से स्पेशल केस है बैक बॉन्डिंग का। ठीक है, बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं इस जगह पे। यहाँ पे देखिए CH2 पॉजिटिव है, इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है कार्बोकेटाइन के अंदर, पता ही होगा। और यहाँ पे NH2 कर दिया, तो यहाँ लोन पेयर है। तो दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे ये लोन पेयर डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, एक तरह से बैक बॉन्डिंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट EF, F के बाद G में लिखिएगा सिग्मा रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस।
देखिए डांसिंग रेजोनेंस ऑथेंटिक टर्म नहीं है, बहुत लोग पढ़ाते हैं, कुछ कुछ बुक्स में लिख रखा है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हालांकि डांसिंग रेजोनेंस कोई टर्म नहीं होता, सिग्मा रेजोनेंस ही कहते हैं इसको। देखिए इसमें क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं बात करूं इधर कि CH2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर ऐसा कुछ दिख रहा है सबको, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये डांसिंग रेजोनेंस है। बस इतना ही सिलेबस में, जहाँ सिलेबस में नहीं है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे sp5 हाइब्रिडेशन होता है, sp5 सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, तो हमें पढ़ना तो है ही नहीं। sp5 क्या होता है, हमने sp3 सुना है सर, p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं सर, तो हमने ये सुना ही नहीं, तो हमने डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। कभी कभी बिट्स में आ जाता है, इस समय एग्जामिनेशन आ जाता है, डांसिंग रेजोनेंस पूछा जा चुका है, बिट्स में पूछा जा चुका है, नीट में भी आ जाता है, कई कई पेपर में आ जाते हैं ये सब क्वेश्चंस। तो ऐसा कुछ रहता, मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है तो वो डांसिंग रेजोनेंस है, बस इतना ही समझना है। अब जैसे मैंने कुछ बोला ऐसा, देखो इधर कुछ ऐसा दे रखा है, मुझे बताओ डांसिंग रेजोनेंस है कि नहीं। मैंने कहा कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, ट्रायंगल ही होगा। हाँ, डांसिंग रेजोनेंस है कि नहीं है, आंसर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये डांसिंग रेजोनेंस है, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, बात समझ में आया कुछ। अगर मैं बोलूँ ये डांसिंग रेजोनेंस है, देखिए इधर है। अगर मैं बोलूँ ये डांसिंग रेजोनेंस है, नहीं है, ये रिंग के जस्ट एकदम ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। एग्जांपल समझ में आया डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है। डांसिंग रेजोनेंस लिख ले इसको। ये हो गया हमारा रेजोनेंस खत्म पूरा। स्टेबिलिटी की बात करें हम, आरएस की, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए नॉन पोलर क्या होता है, जिसपे हम चार्ज नहीं होता है, ठीक है, उसको हम नॉन पोलर कहते हैं। और एक हमारे पास पोलर है जिसके पास चार्ज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड है कुछ ऐसा, ए ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है। देखिए इसका आरएस दिख रहा है, पाई कॉन्जुगेशन, ये पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ठीक है। देखिए पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये हमारा नॉन पोलर है, और ये हमारा पोलर है, ये पोलर है। तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, बी और सी से। पहले खत्म हो गया, समझ में आया यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा, पहला पॉइंट। फिर अगर दोनों कंपाउंड पोलर है, दोनों कंपाउंड पोलर है, तो चेक करिए ऑक्टेट अगर जिसका कंप्लीट होगा, कंप्लीट है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे एग्जांपल देखिए, ये हमारा दोनों क्या, बी और सी है, पोलर है, और दोनों एक जैसे ही है। बी और सी क्या हमारे पास, पोलर है, और दोनों एक जैसे ही है। तो मतलब क्या है, बी और सी की स्टेबिलिटी सेम है। समझ में आया कुछ, ठीक है, ये कहना चाह रहा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए ओ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ओ पे पॉजिटिव चार्ज। या फिर सिंपल हो, सिंपल समझ में आया कि नहीं है। या बोल रहा है कि ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात को भी समझ सकते हैं, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ही रखना पसंद करेगा, ना कि पॉजिटिव चार्ज। आया को समझ में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर जिस कंपाउंड के कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा है, अगर हायर दी कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर पूछ देगा जिनोन O3 XeO3 और हमारे पास है XeO4, तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा इसके अंदर है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। आया समझ में कुछ, ठीक है। कहता है सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस, जितना ज़्यादा हम सेपरेट करेंगे लाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस बात है, दूर रखो उसको, पॉजिटिव को दूर रखो, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अनलाइक चार्ज का सेपरेशन अगर पास पास होगा तो स्टेबिलिटी दूर रहेगा, अनलाइक चार्जेस क्या होगा, दूर होगा, स्टेबिलिटी कम करेगा। तो जितना आप सेपरेट करिएगा लाइक चार्जेस को, ठीक है, जितना लाइक चार्जेस को दूर रखेंगे उतने स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अरे समझ में आया कुछ। और अनलाइक चार्जेस को दूर रखेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, उसको तो पास चाहिए ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कहता है नंबर ऑफ आरएस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आरएस जिस कंपाउंड का ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जनरली।
ऑलवेज नहीं होता, हम सीखेंगे क्यों नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये ए है, ये बी है, दोनों की स्टेबिलिटी बताएं। दोनों इस बार क्या है, नॉन पोलर है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे बताइए? स्टेबिलिटी ज़्यादा कौन होगा? सेम ही होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। आया कुछ समझ में? चलिए यार, थर्ड में आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है ना। देखिए हो गया ये वाला, लिख ले क्वेश्चन करें सॉल्व। थर्ड वाली का आंसर ये है, फर्स्ट वाला ए। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, सबको मना कर रखा है ना पहले। यस सर। देखिए इसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ आरएस देखिएगा, किसी एक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ आरएस ज्यादा बढ़ेगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, देख रहे हैं? अगर रेजोनेंस करेंगे नेगेटिव बाय कॉन्जुगेशन, फिर नेगेटिव बाय कॉन्जुगेशन, तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ आरएस भी ज्यादा हो रहे हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव पास में भी आ रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अगर इसको रेजोनेंस करेंगे या फिर इसको रेजोनेंस करेंगे, इधर से रेजोनेंस करेंगे तो यहीं तक खत्म हो जाएगा, पास पास तो आ रहे हैं, बट नंबर ऑफ आरएस इसका ज्यादा हो रहे हैं। रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रेजोनेंस करें तो नेगेटिव यहाँ आएगा, नंबर ऑफ आरएस ज्यादा होंगे, बहुत बार घूम करके आएगा अच्छे से, है ना? तो स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा ना, सी वाला। ए का ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये हमारा नॉन पोलर है। ए और बी में रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है सबको? रेजोनेंस होकर ये आ रहा है, आपने दोनों सेम ड्रॉ किए थे सर। ये होगा, ठीक है। हाँ सर, सेम ड्रॉ। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव बाय कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा, तो दोनों का तो सेम ही है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? सेम। क्लियर सबको? फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ में देखिए, ये हमारा पोलर नॉन पोलर की बात आ रही है, तो ए हमारा क्या है? नॉन पोलर है, और बी क्या है? हमारा पोलर है, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बी से। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। चलिए MS1 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में है कि ए और बी का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे रेजोनेंस सप्लाई होगा, इसके अंदर दिमाग लगाना है कौन सा पेयर ज़्यादा स्टेबल है। पेयर में भी कौन सा बोल रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला स्टेबल होना चाहिए सेकंड वाले से। इसमें कौन सा ऑप्शन है कि फर्स्ट वाला स्टेबल है सेकंड से? चेक करिए आप, ये दो क्वेश्चन है ना। उसके 55 तो आसान है, 61 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे 55 की मैं बात करूँ क्वेश्चन में, इसमें देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो इस वाले जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, DBC। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। अरे बात सुना रहे हैं इस चीज को? यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं रहा, रेजोनेंस तो इधर ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बी का बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा ए से, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर से, ठीक है। इस वाले में देखिए, इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करते हैं ए और बी की। देखिए इस वाले में हो रही है बैक बॉन्डिंग, याद करिए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग हो रही है, कैसे याद करो? देगा तो ये स्टेबल तो ज्यादा ये वाला हो गया, सेकंड वाला। इसमें तो बताना कि फर्स्ट वाला कौन सा स्टेबल है, इन सब पेयर की बात करें तो इन दोनों में तो सेकंड वाला स्टेबल है। इन दोनों की मैं बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसके अंदर भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो ये वाला। तो अब बचा है बी। बी में देखिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे नो रेजोनेंस। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई यहाँ पे होता तो रेजोनेंस होता ना, तो रेजोनेंस है नहीं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे पता चलेगा कि स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। इसके अंदर अल्फा एच आता है, इसके अंदर 5 अल्फा एच आता है, इसके अंदर 2 अल्फा एच आता है, तो हम सीखेंगे स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है। अभी तो ये बता दिया गया, एलिमिनेट सिस्टम बता दिया गया, बी सी डी क्यों नहीं होगा, बचा बी ऑप्शन, इसलिए बी हो रहा है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन